दोस्तों दोस्तों एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध जी के पास जाता है और उनसे सवाल करता है कि प्रभु मुझे ये बताइए कि ये विजडम, हिकमत, दानाई ये क्या चीज़ होती है। गौतम बुद्ध जी उस लड़के की बात सुन के कहते हैं कि पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे तुम्हें इस बात को समझने में बहुत आसानी होगी। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि तुम्हारी तरह का एक लड़का होता है जो एक जंगल से गुजर रहा होता है, किसी काम से जाना हो रहा होता है उसे। रास्ते में उसे एक शेर देख लेता है। शेर उसे देख के उसके पीछे भागता है। लड़का भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज़ी से भागता है। भागते भागते लड़का एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पर उसे आगे कुछ नज़र नहीं आता। वो एक पहाड़ की चट्टान पे होता है और उसके आगे सिर्फ खाई होती है। लड़के के जहन में सवाल आता है कि यार, अगर मैं आगे जंप करता हूँ तो मैं गिरूँगा, हो सकता है मेरी कुछ हड्डियाँ टूटें, लेकिन बचने की कुछ उम्मीद है। और अगर मैं पीछे जाता हूँ तो शेर मुझे खा लेगा। अब करूँ तो क्या करूँ। लड़के को फर्स्ट ऑप्शन समझ में आता है कि वही कर लो। शेर बड़ी तेज़ी से भाग रहा होता है। लड़का बगैर कुछ सोचे समझे खाई से छलांग लगा देता है। जब वो चट्टान से नीचे गिरने लगा होता है तो उसकी हाथ जो है वो वो कुछ टहनियों पे पड़ते हैं और वो काफ़ी मजबूत टहनियाँ होती हैं। कुछ दरख्त जो है वो बेसिकली उस चट्टान के साथ उगे हुए होते हैं, तो उस पर उसका हाथ पड़ता है तो उसे मजबूती से पकड़ लेता है। सेकंड थॉट उस लड़के की जो है नज़र पड़ती है जैसे ही, तो उस दरख्त पे जहाँ पर वो लटका होता है उसमें बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज लगी होती हैं। लड़का बगैर कुछ सोचे समझे उस स्ट्रॉबेरीज की तरफ हाथ बढ़ाता है और उनको खाने लगता है और उससे बहुत मज़ा आता है और वो जो लुत्फ़ उसे मिलता है वो वाकई में वो डिस्क्राइब भी नहीं कर पाता। वो लाइफ की बेस्ट स्ट्रॉबेरीज होती हैं। ये कहते हुए गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि यही हिकमत है। जो सुनने वाला लड़का होता है वो कहता है ये क्या बात है, मतलब उस लड़के की जान पे बना है और वो स्ट्रॉबेरीज खाने लगता है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं यही तो हिकमत है। हमारी लाइफ के अंदर देखें, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। हम उन मसले मसाइलों को लेके, उन मसाइल के साथ रहते हुए अपनी ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, अगर आप ऑफिस से निकलते हैं, ऑफिस में आपकी या तो किसी अपने बॉस से कोई बुरी तरह से जो है तल्फ़ कलामी हो जाती है किसी बात को, किसी काम को लेके, या रास्ते में आपका ट्रैफिक चालान हो जाता है, या ट्रैफिक में आपका किसी से बहस संवाद से हो जाता है, या रास्ते में किसी से झगड़ा हो जाता है कोई चीज़ ख़रीदते वक्त, कुछ उसने महंगी दे दी दुकानदार ने और आपने उससे बेसिकली नेगोशिएट किया और बात नहीं बनी, तो उस पर आपका मूड ख़राब हो जाता है। जो ही आप घर पे पहुंचते हैं, आपकी बेटी भागती हुई आती है और आपको गले से लगा के कहती है कि पापा, मेरी आज क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन लेके मैंने एग्ज़ाम में पास कर लिया। आप उसे बदले में क्या कहते हैं? अच्छा किया बेटा, बहुत ज़बरदस्त, कैरी ऑन, ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या आप समझते हैं कि ये 3-4 जुमले बोलने से आप अपनी बेटी की उस खुशी को सही तरह से रिवॉर्ड कर रहे हैं? कतई नहीं। वो इतनी मेहनत करने के बाद वो पास हुई और वो भी फर्स्ट पोजीशन में। आपको भी उस मोमेंट में उसको जो कहना चाहिए ये वो नहीं है। वो चाहती थी कि वो अपने पापा को ये खुशी दे के उससे और डबल खुशी ले। कोई सेलिब्रेशन हो उस मोमेंट के अंदर, कोई ऐसी बात हो, आप तमाम चीज़ों को भूल के उस लड़के की तरह जो तमाम प्रॉब्लम्स को, तमाम खौफ को वो भूल के वो बेसिकली स्ट्रॉबेरीज़ को एंजॉय करता है। आप अपनी परेशानियाँ, अपनी तकालीफ़, अपने मसले मसाइलों को छोड़ के आप अपनी बेटी के साथ उसके मोमेंट को एंजॉय करते हैं। असल हिकमत तो यही है। हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ और मुश्किलात कब हमें छोड़ती हैं? वो कभी भी हमें तनहा नहीं छोड़ती, हमेशा हमारे साथ होती हैं। माँ की गोद से लेके कब्र तक ये हमारे साथ ही होती हैं। लेकिन हिकमत तो यही है कि हम अपने पास्ट और फ्यूचर की परेशानियों को लेके हम इतने मसरूफ़ होते हैं कि अपनी ज़िंदगी का प्रेजेंट भूल जाते हैं। उसके अंदर जो हमें लम्हात रब की तरफ से मिलते हैं, वो खुशियाँ मिलती हैं, हम उसे इंजॉय नहीं करते। ज़िंदगी में जो मुश्किलात के बीच में जो पल आते हैं, जो खुशियाँ आती हैं, जो आपको एक समझ में तपती हुई जो धूप में आप एक सड़क पे जा रहे हैं ना ख़त्म होने वाली, और उसके बीच में एक सायादार दरख्त जो आपकी बहुत ज़्यादा नीड होती है कि आप उस सर दरख्त के साए तले बैठ के चंद सुकून के लम्हात एंजॉय करें। ये वो लम्हात होते हैं, आप ज़रूर वो एंजॉय करते हैं,
लेकिन हमारी ज़िंदगी में हम वो इंजॉय नहीं करते हैं। क्यों? ये आप पे डिपेंड करता है। आप सोचिए कि क्या यही तो हिकमत नहीं है कि हम उन जो है लम्हात को जो ज़ाया कर देते हैं वो इंजॉय करना चाहिए। ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी इस छोटी सी कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। टेक केयर।